Good afternoon, all of you. In the previous class, we have completed difference of two matrices. Now we are going on next concept, transpose of matrix and some special type of matrix like symmetric matrix and skew symmetric matrix. Let's start. Transpose of matrix. Transpose of matrix. Transpose of matrix. Let A matrix element aij element order m into n, order m into n. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? अगर जो ए मैट्रिक्स है उसमें क्या है, रो एंड कॉलम. एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो को, और एन कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को. अगर इंटरचेंज करके कॉलम को कन्वर्ट कर दें रो में और रो को कन्वर्ट कर दें कॉलम में, क्या करें? रो और कॉलम को आपस में क्या करें? इंटरचेंज. रो और कॉलम को क्या करें? आपस में इंटरचेंज. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का, वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स is a matrix. Transpose of a matrix is a matrix, is obtained by interchanging the row and column, interchanging the row and column. तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हो? जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करके. तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांसपोज ऑफ ए को. इट मींस जो ए का तो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो रिप्रेजेंट करेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड by A ट्रांसपोज और A डैश. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A का ट्रांसपोज, मतलब जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज. तो जो A का जो ट्रांसपोज है वो क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ही मिलेगी. A का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या मिल रहा है? मैट्रिक्स ही मिल रही है. और वो मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर रहे हो? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम. जो गिवन मैट्रिक्स है, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो यहां से जब रो और कॉलम को आप चेंज करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स जो मिलेगी यहाँ पे, तो ए जी आई एलिमेंट होगा उसमें, ए जी आई, और कॉलम रो क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए. कॉलम और रो क्या हो गए? इंटरचेंज. यहाँ पे पहले रो अपने पास पहले क्या था? एम रो था और एन कॉलम था. अब यहाँ पे कॉलम और रो क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए. इट मीन्स जो अपने पास रो था वो क्या बन गया? कॉलम, और जो कॉलम था वो क्या बन गया? रो. और यहाँ से ए आई जे भी क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, ए जी आई. एग्जाम्पल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है तो उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन जो मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करके, तो हो जाएगा ट्रांसपोज. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट आपके पास 1 2 2 और 1, 1 2 और 2 1.
1 2 और 2 1। ये तो ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स 1 2 2 1 इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो है उसको कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में। तो इट मीन्स इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से ये जो रो थी अपने पास R1 उसको क्या बना दिया, कॉलम। तो इट मीन्स 1 2। तो सेकंड रो थी उसको चेंज कर दो, सेकंड ये सेकंड रो है उसको क्या बना दो, कॉलम। तो 2 1 1 2 2 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इट मीन्स ए का जो आप ट्रांसपोज कर रहे हो वापस क्या मिल रही है, ए मैट्रिक्स ही मिल रही है। और एग्जांपल, ए मैट्रिक्स आपके पास 1 -1 0 2, 1 -1 0 2। इसका क्या फाइंड करना है अपने को, ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करोगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हो, ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे जो ये क्या थी, रो फर्स्ट, जो क्या बनाना, कॉलम फर्स्ट बना दो। तो 1 -1 सेकेंड रो, तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ये अपने पास रो है तो किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो 0 2। कॉलम से भी कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट कॉलम को क्या बना दो, रो। तो 1 0। ये जो सेकंड कॉलम था उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो में। तो माइनस का 1 2। तो ऐसे अपने फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आफ्टर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को जब आप इंटरचेंज करोगे तो एलिमेंट जो मिलेंगे अपने को, तो उससे जो मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी अपने पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर आप मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगी ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है इसमें ए का ट्रांसपोज, फिर अगेन कर रहे हैं ट्रांसपोज। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया, फिर अगेन क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो वापस क्या मिलेगी अपने को, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। वापस क्या मिलेगी, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर है। एग्जाम्पल, लेट ए मैट्रिक्स 2 1 1 0, ऑर्डर है अपने पास 2 × 2। तो ए का ट्रांसपोज और फिर अगेन क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। तो जो ए का तो ट्रांसपोज है फाइंड करेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, 2 1 1 0। इसका ट्रांसपोज क्या करना है, ट्रांसपोज। तो रो और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज। रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। भाई जो फर्स्ट रो होती है अपने पास, इसमें एलिमेंट 2 1 है,
तो इसको चेंज करना है कॉलम में, तो 2 1। सेकंड रो इसको चेंज करने हैं कॉलम में, तो 1 0। कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जैसे आपके पास कॉलम है 2 1 तो उसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम 1 0 तो इसको फर्स्ट रो में, सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम तो इसको सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या कर रहे हैं, जो ए का जो ट्रांसपोज है इसका अगेन क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। भी जो ए का जो ट्रांसपोज अपने पास क्या मिल रहा है, ये वाली वैल्यू मिल रही है, इसको अगेन क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। इसको ट्रांसपोज करूं 2 1 1 0, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करो, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में और कॉलम को कर दो रो में। तो जो फर्स्ट रो है 2 1 इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 2 1 1 0। जो फर्स्ट रो थी अपने पास उसको बना दिया फर्स्ट कॉलम 2 1, जो सेकंड रो थी उसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में 1 0। तो यहाँ से अपने पास वापस क्या मिल रहा है, ये ए का ट्रांसपोज, ए का जो ट्रांसपोज है और फिर अगेन उसका क्या किया, ट्रांसपोज किया है। तो वैल्यू जो आ रही है अपने पास 2 1 1 0 वापस क्या आ गई, ए मैट्रिक्स। ये तो अपने पास क्या है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है ना 2 1 1 0। तो इट मीन्स अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो, भाई कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसका आपने वन टाइम ट्रांसपोज किया और फिर अगेन उसका ट्रांसपोज करते हो तो वापस रिटर्न क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। मतलब ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया फिर अगेन ट्रांसपोज कर रहे हो तो वापस रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, के ए का ट्रांसपोज। के क्या है अपने पास, एनी स्केलर, एनी स्केलर। ए अपने पास मैट्रिक्स है तो इट मीन्स के इंटू ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो किसके इक्वल होगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल, टू 1 2 0 1। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। इट मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स है वो अपने पास है 1 2 0 1 और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 2, के की वैल्यू क्या है 2, स्केलर क्या है 2। तो अपने को क्या फाइंड करना है, 2a का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये तो फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करो, मल्टीप्लाई करो पहले 2a, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2। इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, इट मीन्स जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 2 4, सेकंड रो इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 2 0 2। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई के इंटू ए का ट्रांसपोज। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये वैल्यू आ गई अपने पास के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये तो अपने पास वैल्यू आ गई एलएचएस की, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब आर साइड देखो, आर साइड में क्या है अपने पास, के इंटू ए का ट्रांसपोज,
के इंटू ए का ट्रांसपोज। के की वैल्यू क्या है अपने पास 2, के की वैल्यू क्या है 2। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, ए मैट्रिक्स अपने पास ये वाली मैट्रिक्स है, तो ए का जो ट्रांसपोज मिलेगा आपको, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1। इसका क्या करना है अपने को, ट्रांसपोज। इट मीन्स रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो रो और कॉलम को करो आप इंटरचेंज। तो 1 2 और 0 1, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई ए का ट्रांसपोज। तो 2 टाइम्स ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, जो मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 1 2। तो ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है, ये किसकी वैल्यू थी अपने पास, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू थी 2 0 4 2, और ये किसके इक्वल है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज 2 0 4 2। इट मीन्स कोई भी अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और एक मैट्रिक्स है, तो के इंटू ए मैट्रिक्स, उनका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्लियर है, के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड, let A and B are two matrix of same order, two matrix of same order, two matrix of same order, then ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लेट ए मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स 1 2 2 1, 1 2 2 1। अब फर्स्टली एलएचएस साइड में क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्टली अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। तो ऑर्डर चेक करो, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 ए मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, बी मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स 1 2 2 1। तो ऐड कैसे करेंगे, टू मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करो, ऐड करो। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 0 प्लस 2 2 2, और ये भी वैल्यू कितनी होगी 2। तो इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू अपने को मिल रही है, मैट्रिक्स आ रही है 2 इंटू 2 की। अब क्या करना है, एलएचएस साइड में क्या है, लेट्स टेक एलएचएस साइड। इट मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है अपने पास, मैट्रिक्स है 2 2 2 और 2, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपने पास वैल्यू किसकी आ रही है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू अपने को मिल रही है ए प्लस बी ट्रांसपोज
वैल्यू मिल रही है अपने को 2 सॉरी ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या मिल रहा है आपको 2 मैट्रिक्स मिल रही है जिसमें जो चारों जो एलिमेंट हैं ऑल एलिमेंट्स क्या है 2। अब फाइंड करेंगे आर साइड में ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, देन एडिशन ऑफ ए का ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। ए का ट्रांसपोज और देन फाइंड बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ऑफ ए 1 0 0 1 ट्रांसपोज चेंजिंग रो एंड कॉलम 1 0 और 0 1 1 0 तो फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 0, तो सेकंड रोज को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 1। तो ये तो अपने पास वैल्यू आ गई ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी 1 2 2 1 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करो, रो और कॉलम को क्या करेंगे इंटरचेंज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 1। तो ये अपने पास वैल्यू मिल गई बी का ट्रांसपोज। अब आर साइड टेक आर साइड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, एडिशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। ए का ट्रांसपोज 1 0 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज 1 2 2 1। दोनों का ऑर्डर चेक करो तभी आप एडिशन कर सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। इजीली क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे एडिशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 1 + 1 1 + 1, 0 + 2 0 + 2, 0 + 2 और 1 + 1, 0 + 2 1 + 1। तो वैल्यू 1 + 1 2 और 0 + 2 2 2 और 1 + 1 2। तो यहाँ से जो आर साइड है, आर साइड में क्या मिल रही है अपने वैल्यू मैट्रिक्स मिल रही है जिसमें ईच एलिमेंट क्या है 2। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया था उसमें भी क्या मिल रही थी अपने को मैट्रिक्स मिल रही थी, उसमें भी क्या था ईच एलिमेंट 2। इट मीन्स ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। क्लियर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, let A and B are two matrix let A and B are two matrix whose product are possible, whose product are possible then ए बी का जो ट्रांसपोज है ट्रांसपोज ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लेट
ए मैट्रिक्स 1 0 2 0, बी मैट्रिक्स 0 1 0 1 1 0। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो वेरीफाई कर रहे हैं इस रिजल्ट को। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्टली फाइंड करो ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए 1 0 2 0। ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। रो और कॉलम को क्या क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करो तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ से जो फर्स्ट रो है उसको कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो है उसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स 0 1 1 0 0 1 1 0। ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो फर्स्ट रो चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, या फर्स्टली आप बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लो। ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। बी का ट्रांसपोज 0 मैट्रिक्स क्या मिल रही है अपने को, 0 1 1 0 मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज में कौन सी मैट्रिक्स है, 1 2 और 0 0 1 2 0 0। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चेक करो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। इसमें आपके पास ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज, इट मीन्स बी में नंबर ऑफ कॉलम 2 और ए का जो ट्रांसपोज है उसमें नंबर ऑफ रो की इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको जो ऑर्डर मिलेगा, जो मैट्रिक्स जो मिलेगी वो ऑर्डर क्या होगा सर, 2 इंटू 2 ही होगा। 2 इंटू 2 A11 एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट होगा, A11। इट मीन्स स्टार्टिंग जो एलिमेंट है उसकी फर्स्ट रो और जो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी ये फर्स्ट कॉलम A11। तो 0 इंटू 1 कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई देन एडिशन, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 A21 इस वाले मैट्रिक्स की सेकंड रो उसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, इट मीन्स 0। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, इट मीन्स वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 1। 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 0 0, तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू है अपने पास, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब अपने फाइंड करना है ए बी और देन ट्रांसपोज ऑफ ए बी।
क्या फाइंड करेंगे, हमने फाइंड कर लिया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी। तो ए मैट्रिक्स 1 0 2 0, बी मैट्रिक्स 0 1 1 0। चेक करो ए बी पॉसिबल है या नहीं है। तो ए में तो नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने 2, और बी में नंबर ऑफ रो 2, तो पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 × 2, 2 × 2। ये 1 1 एलिमेंट, इट मीन्स जो स्टार्टिंग जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई और देन एडिशन। तो 1 × 0 1 × 0 प्लस 0 × 1 0 × 1, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 प्लस 0 × 0, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 0 प्लस 0 × 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 1 प्लस 0 × 0। तो क्या वैल्यू मिल रही है ए बी, 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, तो 0 प्लस 0 0, 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0, इट मीन्स वैल्यू क्या मिलेगी 1। 2 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, तो 0 प्लस 0 0, 2 × 1 2 प्लस 0 × 0 0, इट मीन्स 2 प्लस 0 2। तो ये अपने पास वैल्यू मिल रही है ए बी की, इसकी वैल्यू मिल रही है ए बी की। तो एलएचएस साइड में अपने पास वैल्यू क्या है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है 0 0 0 1 2, इसे क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो इट मीन्स जो रो है उसको कन्वर्ट करें कॉलम में, तो 0 1 और 0 2, 0 1 0 2। तो ये वैल्यू किसकी अपने पास ए बी का ट्रांसपोज, किसकी वैल्यू है ट्रांसपोज ऑफ ए बी। और ये जो वैल्यू अपने पास किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इट मीन्स जो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रही है वैल्यू, बी का ट्रांसपोज एंड ए के ट्रांसपोज के इक्वल मिल रही है वैल्यू। क्लियर है, मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू।